गुड इवनिंग। आज हम HTML का पार्ट 2 समझने वाले हैं, जिसमें पहले तो हम ये समझेंगे कि HTML के टैग किस टाइप के होते हैं और मल्टीपल टैग का एग्जांपल, मल्टीपल टैग्स के नाम, उनका डिस्क्रिप्शन और साथ में उनके एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। HTML का पहला जो हमारा ट्यूटोरियल था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें HTML का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और उसके साथ ही साथ हमने उसकी बेसिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस किया था। आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मेरा आपको बायो दिख रहा होगा। आज हम कंप्लीट करेंगे इन्हीं सारी चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंटेनर टैग या पेयर टैग होते क्या। ठीक है, कंटेनर टैग या पेयर टैग होते क्या है। डेफिनेशन की बात की जाए या पहले मैं आपको एक स्पेसिफिक तरीके से या काफी ज्यादा सरल तरीके से बता दूं। हम पेयर टैग उन टैग्स को कहते हैं जिन टैग का ओपनिंग टैग भी हमें लिखना पड़ता है और क्लोजिंग टैग भी लिखना पड़ता है। यानी जब ये दोनों टैग साथ में होते हैं तो इनको हम पेयर टैग कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज टैग कम इनटू द पेयर। ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। जैसे कि आपके यहाँ डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लिखा टैग नेम। या हमने टैग को ओपन किया, फिर क्लोजिंग टैग में हमने स्लैश लगा के टैग को क्लोज किया। तो ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ये दोनों टैग जब पेयर में होते हैं, साथ में होते हैं एक लाइन में, तो इनको बोलते हैं पेयर टैग। ऐसे मल्टीपल टैग्स हैं जिनको हम पेयर टैग के यूज फॉर्म में यूज करते हैं। और हम जब भी मार्कअप लैंग्वेज में टैग का यूज करते हैं तो वहां हम ज्यादातर टैग ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो पेयर टैग की कैटेगरी में आते हैं। रूल रूल कंटेंट इज प्लेस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब रूल आप ये समझिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ ओपनिंग टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ इसको क्लोज कर दिया गया। अब इसके बीच में जो कंटेंट लिखा है, ठीक है, रूल यही है कि जिस कंटेंट पे आपको इफेक्ट दिखाना है पर्टिकुलर टैग का, उस कंटेंट को आपको इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखना होगा, तभी इसका इफेक्ट दिखता है। वरना आप अगर कहीं और इस टैग को लिखते हैं तो इसका इफेक्ट मिडिल में कंटेंट पे बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ये रूल है। बात की एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में लिखा है टैग पी, दिस इज ए पैराग्राफ। फिर हमने इस टैग को क्लोज किया है, तो अब हम पैराग्राफ जिसको दिखाना चाहते हैं वो लिखा है दिस इज ए पैराग्राफ। तो इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का जो इफेक्ट दिखेगा, दिस इज ए प्रोग्राम वाले लाइन पर दिखेगा। सेम एज टैग बी बोल्ड क्लोज, ठीक है, बी। ऐसे ही सेम टैग H1 और इस फिर हेडिंग, फिर उसके बाद हेडिंग 1, उसके बाद लिखा है टैग क्लोज टैग H1। ठीक है, ऐसे ही हमने जितने भी यहाँ टैग यूज किए, जैसे HTML हुआ, हेड हुआ, टाइटल हुआ, बॉडी हुआ, ठीक है, H1 से H6 तक हुआ, P, B, I। अब मैं एक बार इन सारे टैग को यूज क्यों किया जाता है वो भी एक बार बता देता हूँ। HTML टैग, जब भी हम HTML के मार्कअप लैंग्वेज में कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं या किसी भी तरह के वेब पेज को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम HTML टैग का ही यूज करते हैं। फिर हमें किसी भी वेब पेज का अगर हेड को क्रिएट करना है तो हम हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम कोई HTML पेज क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले स्पेसिफिकली हम टाइटल देते हैं। जैसे कि यहाँ टाइटल दिख रहा होगा, दिस कंटेनर टैग, ऐसे ही टाइटल टैग होता है। फिर बॉडी टैग, पूरी HTML के कोडिंग मार्कअप लैंग्वेज में जो भी लिखा जाता है उसको हम उसकी बॉडी के इंटरनली लिखते हैं, तो वहां बॉडी टैग का इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग के लिए हम H1 से H6 तक का टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। फिर बात की जाए पी टैग पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है, बी टैग बोल्ड के लिए, आई इटैलिक के लिए, यू अंडरलाइन के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए। ऐसे ही सच है, ये सारे टैग इस्तेमाल किए जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा पेयर टैग किसे कहते हैं। अभी साथ ही साथ समझते हैं एम्प्टी टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग। हमने पेयर टैग में क्या पढ़ा था कि इसमें एक क्लोजिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग के साथ साथ एक क्लोजिंग टैग के साथ साथ ही एक ओपनिंग टैग होगा। बट यहाँ सिर्फ एक ही टैग होगा, ठीक है, जिसको हम क्लोजिंग टैग कहेंगे। सिर्फ एक ही टैग होगा, उसके साथ ओपनिंग टैग नहीं होगा, और ये एक ही टैग होगा, ये डिफाइन करेगा यही क्लोजिंग टैग है, यही ओपनिंग टैग है। अब लिखा है रूल, द परफॉर्म एन एक्शन डायरेक्टली विदाउट क्लोजिंग कंटेंट। आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो भी इफेक्ट दिखना है वो डायरेक्टली कंटेंट पे दिखेगा, जिससे कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी लाइन के बीच में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोजिंग टैग डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे बी आर टैग का इस्तेमाल किया जाता है लाइन ब्रेक करने के लिए। HR टैग का यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। बी आर टैग का इस्तेमाल करने के बाद आपको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टैग का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी तरह के क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। जितने भी टैग हमने यहाँ डिस्प्ले पे आपको दिख रहे हैं, BR हुआ, HR हुआ, इमेज हुआ, इनपुट, मेटा, लिंक, सोर्स, इनका इस्तेमाल करते समय आपको किसी तरह के क्लोजिंग टैग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक ही टैग लिखा जाता है, ठीक है।
ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग इसमें नहीं होता है। अब कुछ हम टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी इनके साथ ही साथ पढ़ेंगे। जैसे लिखा है डॉग टाइप HTML, लिखा है डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट इज HTML5। देखिए अभी जो वर्जन यूज कर रहे हैं HTML5 है, तो डॉग टाइप जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि जो हम यूज कर रहे हैं HTML5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है HTML, रूट एलिमेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है, इसीलिए सबसे पहले हम जब भी HTML की कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम HTML को ही डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है हेड, कंटेंट एंड मेटा डेटा और इन्फॉर्मेशन। इसके इंटरनल हम इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं ताकि ये सबसे ऊपर जो हम इंफॉर्मेशन के बारे में देना मतलब इंफॉर्मेशन जो सामने वाले को शो कराना चाहते हैं वो डेटा आपको यहाँ दिखता है। जैसे कि आप एग्जांपल, आप जहां मैंने इसका एग्जांपल दे रखा है वहां लिखा है हेड के साथ स्लैश में आपको टाइटल दिख रहा होगा, हेड के साथ स्लैश में आपको टाइटल दिख रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम टाइटल पे। सेट टाइटल पेज, ये कंप्लीटली टाइटल पेज के लिए। बॉडी मैंने आपको बताया था कंप्लीटली बॉडी में जो भी कंटेंट लिखना है ये उसके लिए है। उसके साथ साथ ही आपका H1 से H6 ये भी सिमिलरली उसके लिए, P1 पैराग्राफ के लिए, L1 लाइन ब्रेक के लिए, ये सारे टैग सिमिलरली यूज किए जाते हैं। देखिए आज हमने कंटेनर टैग, पेयर टैग और अनपेयर टैग दोनों टैग के बारे में कंप्लीटली पढ़ा है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि टैग कितने प्रकार के होते हैं और टैग का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। टैग मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ इस वीडियो में कुछ ही टैग के बारे में पढ़ा। पार्ट जो 3 पढ़ेंगे उसमें हम और टैग के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम 1 बाय 1 हर एक टैग का इस्तेमाल करके आपको कंप्यूटर डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा और साथ ही पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करा के दिखाया जाएगा ताकि आप इजीली इसको अपने घर पे इजीली प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको HTML के क्लास 10th लेवल के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएं तो सिंपली आप ओनली 49 रुपीज में इनको परचेज कर सकते हैं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पोस्ट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिला होगा, वहां मैसेज करिए, सिर्फ HTML नोट्स, आपको हमारी तरफ से कुछ सैंपल नोट्स भेजे जाएंगे। आप उन सैंपल नोट्स को चेक करिए, अगर आपको सैंपल नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप 49 रुपीज का पेमेंट करिए। उसके बाद आपको कंप्लीट एक PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें HTML का 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस होगा, सिर्फ HTML का। और साथ ही साथ HTML से जो क्वेश्चन आज तक CBSE ने पूछे हैं क्लास 10th लेवल में, वो सारे क्वेश्चन भी उसमें मेंशन होंगे, ताकि सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला HTML 30 से 35 अप्रोक्स मार्क्स का आने वाला HTML आप 30 से 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करें और उतने ही मार्क्स पा सकें। तो इट मीन्स ये कि आप कंप्यूटर में स्कोर कर सकते हैं 95 टू 100 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।